सब जो बॉम्बे आते हैं सपना होता है कि यार ये शहर मुझे बना देगा कुछ, बट लाखों करोड़ों लोग में एक आध आदमी बन पाता है। आपका रिजल्ट 5 साल बाद पता चलता है। व्हाट इज गुड फॉर द क्लाइंट इज ऑल्सो गुड फॉर द फर्म। स्टॉक में 100 करोड़ बनाना लाखों करोड़ों में एक आदमी बना पाता है। मैं आपको स्कीम्स बताता हूँ जिन्होंने 300 गुना 400 गुना पैसे बनाए हैं। 10,000 की SIP की वैल्यू 15 करोड़ रुपए हो जाती है। रिटर्न बनाने में और वेल्थ बनाने में बहुत फर्क है। मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे ये गेम समझ में आ गया है। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज टुडे, द बेस्ट टाइम टू विड्रॉ योर मनी इज नेवर। बेस्ट फंड मैनेजर, द बेस्ट फंड मैनेजर इज टाइम। और आज वो 1 करोड़ का वैल्यू 4 करोड़ रुपए हो गया। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं ना, वो है गजेंद्र जी। और गजेंद्र जी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि समझो अगर आप लोगों को बॉक्सिंग करना है तो आप लोग किसके पास जाओगे? जो पहले एक अच्छा बॉक्सर था, आप वैसे कोच के पास जाओगे, राइट? अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो आप ऐसे कोच के पास जाओगे जिसने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है और उसके बाद वो आपको क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ सिखा सकता है। उसी तरीके से अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऐसे आदमी के पास से एडवाइस ले सकते हो जो आदमी ने खुद म्यूचुअल फंड में अच्छे पैसे बनाए हैं, और वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और SIP करके। तो आज का जो वीडियो है ना, वो हमारा इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि गजेंद्र जी ने म्यूचुअल फंड के थ्रू ऑलमोस्ट अभी तक 50 करोड़ की वेल्थ बनाई है और सर का टारगेट 100 करोड़ तक का है। और सर की जो अभी SIP है, लाइव SIP, वो 30 लाख रुपीस की है। तो देखो, मैंने सर को रिक्वेस्ट किया हमारे यहाँ पे आने के लिए और सर आए, और आज सर ने बहुत सारे इनसाइट शेयर किए हैं कि अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो किस चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ है, सर ने उसके बारे में बताया। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए जब हम किसी फंड को सिलेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी बातें। और मैंने आप लोगों को ये इसलिए बोला ना क्योंकि हम ये बात सुन रहे हैं वो पर्सन से जिसने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड से पैसा बनाया है, तो वो हमको राइट गाइड कर सकता है, ना कि किसी ऐसे बंदे के पास से जिसने अभी जस्ट गूगल में पढ़ा है और आप लोगों के सामने बोल रहा है। तो आज सर का हम लोग 20 साल का एक्सपीरियंस ये वीडियो में सर शेयर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरी सी अच्छे ये वीडियो में नॉलेज मिले। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे ये वीडियो में जाते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जाते हैं हमारे आज के वीडियो में और सर से समझने की कोशिश करते हैं कि सर ने अपनी वेल्थ कैसे बनाई और हम कैसे म्यूचुअल फंड से हमारी वेल्थ बना सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू विजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ पे आए, बिकॉज़ मैं हमारे चैनल को इतना बड़ा नहीं मानता, बट मेरे दिल में हमेशा वो एक इच्छा होती है कि हम अच्छे लोगों को लाए और हमारे लोगों को बताए कि मार्केट में आप पैसे कैसे कमा सकते हो। बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड भी एक ज़रिया है जिससे लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड आई मस्ट से आपसे राइट एग्जाम्पल कोई मार्केट में है नहीं सर। तो सर, मैंने आपके कुछ वीडियो देखे यूट्यूब पे जब हमारी बात हुई उसके बाद, तो मैंने वहाँ पे देखा सर आपने 50 करोड़ बनाए हैं और यू आर प्लानिंग टू मेक 100 करोड़ आपका गोल है, और वो वन इडियट वाला भी मैंने देखा। तो सर, पहले तो मैं आपके बारे में समझना चाहूँगा कि आपने ये शुरू कैसे किया और फिर ये पैसे बने कैसे, कितना साल लगा इसको? बिल्कुल। सो ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मेरा जो आना हुआ है वो बहुत एक्सीडेंटल था। 2003 में मैं दिल्ली में MBA की पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे कैंपस इंटरव्यू के लिए UTI म्यूचुअल फंड आ रही थी। तो उससे पहले मुझे म्यूचुअल फंड का MBA नहीं पता था, क्योंकि मैं जब आप MBA कर रहे होते हो, कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, तब आप कंसल्टिंग कंपनीज़ में जाने का सोचते हो, वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। हाँ। और उसको कोई आपको, आज से 20 साल पहले कोई आपको गाइड करने वाला था नहीं, ऐसे तरह के यूट्यूब कॉन्सेप्ट्स नहीं थे कि आपको काउंसलिंग होती है, क्या करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो सब लोग यही बोलते थे जो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा देती है उसमें आप अप्लाई करो। तो उस वक्त कंसल्टिंग फर्म्स जो EY, KPMG, वो सब सबसे ज़्यादा पैसा देती थी, तो हम भी ट्राई करते थे। बट मेरे कोई ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे नहीं, तो वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा फाइट थी। तो UTI म्यूचुअल फंड करके आई, तब मैंने बोला चलो अप्लाई कर देते हैं। मुझे सबसे अच्छी खास बात लगी UTI म्यूचुअल फंड की, वो बॉम्बे बेस्ड थी और मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे हमेशा बॉम्बे आना था। एक वो ऑरा था सिटी का कि यार यहाँ तो कुछ बड़ा होता है।
बट एक रात पहले मैंने म्यूचुअल फंड की पढ़ाई की, जो भी गूगल में सर्च करके जो भी समझ पाया किया, और अगले दिन इंटरव्यू में गया, बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत सारे सवाल आंसर किए, तो उनको लगा कि इसको म्यूचुअल फंड आता है। हाँ, तो सिलेक्शन हो गया तो बॉम्बे आए, और बॉम्बे में करीबन 50 मैनेजमेंट ट्रेनीज आए थे अक्रॉस बिजनेस स्कूल्स। ओके। तो जब एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हमें पूछा गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली बिजनेस वहाँ पे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आसाम में रहते हो, तो आसाम में हमारी गुवाहाटी में ऑफिस है, अरे, तो आप वहाँ जाना चाहोगे, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, फैमिली पास में सब कुछ है। तो मैं बोला नहीं सर, मैं आसाम छोड़ के आया हूँ ताकि यहाँ कुछ सीख सकूँ, हाँ, और बॉम्बे, और आप मुझे वापस वहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे बॉम्बे ही रहना है, आप प्लीज़ मुझे बॉम्बे दीजिए। एंड दे वर काइंड इनफ, दे गिव मी बॉम्बे एज पोस्टिंग। तो अगले हफ्ते मैं जुहू ब्रांच, यहाँ से बहुत नज़दीक है, हाँ, एंड इसीलिए जब मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आया था, मैं अंधेरी में ही मैंने स्टे किया, यस, बिकॉज मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट था कि घर और ऑफिस बहुत नज़दीक होना चाहिए। हाँ, तो जो अंधेरी में रीजेंसी रेस्टोरेंट करके है हाईवे हाँ, के पास में, यस, यस, वहाँ पे मेरा फर्स्ट घर था। हम लोग 3 दोस्त मिल के रहते थे, और हम लोग 3 दोस्त मिला के 6,000 रुपये का भाड़ा देते थे, ओ, 2-2 हज़ार रुपये पर हेड। उस वक्त हमारी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ के आसपास शुरू हुई थी। 2004 की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 20 ईयर्स बिफोर। यस, तो जब आप 20 साल पहले बॉम्बे आते हो, और तो आप सब जो बॉम्बे आते हैं, उस सपना होता है कि यार ये शहर मुझे बना देगा कुछ, बट लाखों करोड़ों लोग में एक आध आदमी बन पाता है। Correct. चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग क्यों ना हो। Right. आप जो काम कर रहे हैं, ऐसे हज़ारों लोग भी कर ही रहे हैं अपने हाँ। हिसाब से, बट हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मुझे भी लगा कि चलो मेहनत करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जब यूटीआई म्यूचुअल फंड की ब्रांच जुहू में थी, मैं वहाँ गया फर्स्ट दिन, और मेरे बॉस कहते हैं आप ये लो और ये इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ चले जाओ, वहाँ पे म्यूचुअल फंड बेचना चालू कर दो। मुझे भी नहीं पता कि कैसे बेचा जाता है, स्कीम्स के नाम नहीं पते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, बट आई बिलीव विजय दैट वाज अ रियल लर्निंग, जो मैं 2 साल एमबी में नहीं पढ़ा, क्योंकि आप थियोरेटिकली पढ़ते हो एमबी में, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ऑन द जॉब जाके करना पड़ रहा है। आपको कोई वो नहीं है कि आपको सिखाया जाएगा फिर आपको करो, बॉस जाओ, खुद सीखो, खुद समझो क्या है। एंड आई बिलीव मी, द फर्स्ट 1 ईयर जो मेरी लर्निंग थी यूटीआई में, जो मैं वहाँ था, दैट वाज द बेस्ट लर्निंग आई कुड एवर हैड। 2 महीने बाद मैंने मई जून में शुरू की, जुलाई अगस्त में बहुत बारिश होती है बॉम्बे में, राइट, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बट आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोगों के घर जाते थे। यूटीआई उस वक्त एक स्कीम का रिडेम्पशन हुआ था, बहुत सारा पैसा लोगों का आया था, तो हम चेक्स बांटने घर घर जाते थे, और हमारी कोशिश रहती थी कि ये चेक आप देके वापस उनसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हो क्या, राइट। आप मतलब हमने सैटरडे संडेज इतनी मेहनत की है, बट जब वो जो मेहनत से जो सीखने को मिला है वो पहले 1 साल में, उसी की वजह से आज मुझ में ये कन्विक्शन आ पाया। और फिर मैंने देखा कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, राइट। मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं नहीं करना मुझे म्यूचुअल फंड में, डालना ही नहीं है, मुझे तो एफडी करनी है, इसमें नुकसान हुआ है, ये हुआ है। देन आई रियलाइज़ कि लिटरेसी नहीं है, अपने को गाइड करना चाहिए। और एक खास बात क्या समझ में आई मुझे, कि जब मैं 1 साल लोगों से बात किया, तब मुझे समझ में आई कि गॉड हैज़ गिवन दिस पावर टू एक्सप्लेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इन अ सिंपल वे, और लोगों को कन्विक्शन आ जाता था, और आप कुछ गलत नहीं बता रहे हो, इजी तरीके से बता रहे हो। देन आई रियलाइज़ कि एक दिन ये काम करना है। बट उस वक्त 24 साल का मैं लड़का था, कौन आपको विश्वास करेगा, कोई बॉम्बे में अपने गॉडफादर नहीं थे। तो मैंने बोला अभी 3-4-5 साल काम करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो 6-7 ईयर्स आई वर्क विथ यूटीआई ओनली, एक ही कंपनी में मैंने काम किया। और फिर 2009 में हमने एटिका वेल्थ जो हमारी कंपनी है वो चालू की। 2000 मुझे याद नहीं आप उस पीरियड में थे कि नहीं, 2006 से 9 में इंडिया में मिस सेलिंग बहुत होती थी, नहीं चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो। सो मैंने 2003 से 2007 का बुल रन देखा है, जो वन ऑफ द बेस्ट बुल रन माना जाता है। करेक्ट। उसमें लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो। बट म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में उस वक्त बहुत मिस सेलिंग हुई है। इंश्योरेंस में यूलिप प्रोडक्ट्स, एंडाउमेंट प्लान, ये सब बहुत बेचे गए थे, और म्यूचुअल फंड्स में भी 5-5% आपको कमीशन मिलते थे। तो आपका, मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ 1 लाख रुपए, मुझे 5% कमीशन मिल रहे हैं, आपको कॉस्ट लग रहा है। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें मुझे कभी पसंद नहीं थी। मैं इंडस्ट्री का पार्ट था, लेकिन मैं देखा कि यार
ये गलत हो रहा है, हाँ आप गलत तरीके से बेच रहे हो। तो मैं बोला नहीं, जिस दिन अपना खुद के चालू करेंगे हम वही प्रोडक्ट खरीदेंगे, वही स्कीम में पैसा लगाएंगे जिसमें हम खुद का डालने के लिए कंफर्ट है। ओके। और हम हमारे इन्वेस्टर्स को हमारा स्टेटमेंट्स दिखाएंगे। अरे वाह। आज तक किसी ने वो कॉन्सेप्ट कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि देखो क्या होता है विजय, समबडी इज गिविंग यू हार्ड एंड मनी, करेक्ट। वो ट्रस्ट कर रहा है। आप कोई एप्पल आईफोन तो पेश नहीं रहे हो कि ठीक है तूने पैसे दिए ये फ़ोन ले ले, हाँ। तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपका रिजल्ट 5 साल बाद पता चलता है, राइट। तो बोला यार इसके साथ गलत कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एटिका जो हमारी कंपनी का नाम है, इट मीन्स एथिक्स इन पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। ओके, मैं यही पूछने वाला था आपको सर कि तो हमें 3 महीना लगे नाम ढूंढने में। एंड मैं तब जब यूटीआई में काम कर रहा था, यूटीआई ने टी रो प्राइस करके कंपनी, अमेरिका की बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, ओके, बहुत बड़ी, लार्जेस्ट में आती है। तो जो टी रो प्राइस थे वो फाउंडर थे टी रो प्राइस के, और ये करीबन 80 साल पुरानी कंपनी है। तो उन्होंने एक बात कही थी बहुत साल पहले, व्हाट इज़ गुड फॉर द क्लाइंट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द फर्म। जो क्लाइंट के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। ये बात मेरे जहन में हमेशा रह गई कि अपने जिस दिन काम करेंगे ना, ये फिलॉसफी लिखेंगे। जो क्लाइंट के लिए अच्छा है वो अपने लिए अच्छा है। तो एटिका जब हमने चालू किया तो हमने वो लिखना चालू किया, और हमने एक हमारा पंच लाइन खुद बनाया है, एटिका वेल्थ, नीचे एथिक्स बिफोर एवरीथिंग। कि जो भी करेंगे एथिक्स के साथ करेंगे, क्लाइंट के लिए भले के लिए करेंगे। और आज उसी का रिजल्ट है। आज हमें 15 साल हो गए हैं एटिका को। हमने अंधेरी में एक छोटे से 200 स्क्वायर फीट की ऑफिस में शुरू किया था। गॉड हैज़ बिन काइंड, दिस सिटी हैज़ बिन काइंड, दिस इंडस्ट्री हैज़ बिन वंडरफुल। कि आज 15 साल बाद टुडे वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ 40 people टीम मैनेजिंग ऑलमोस्ट 2,500 crores for 10,000 investors across the world. वाओ। And this entire business has come only word of mouth. मुझे मार्केटिंग करना नहीं आता है, आई एम अ वेरी बैड सेलर, हाँ, राइट। बट बिकॉज मेरा कन्विक्शन रहा है, क्योंकि डे 1 से लेके हमने सबसे पहले खुद के पैसों से स्टार्ट किया था डालना। वही स्टेटमेंट्स लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमने इस फंड में डाले हैं, ऐसे डाले हैं, आपको लगता है आप भी डालो। तो आज तक जितने भी इन्वेस्टर्स हमारे आए हैं सबको सबने हमारा पोर्टफोलियो देखा है। मैं जहाँ जहाँ सेमिनार्स करता हूँ, हमने बहुत सेमिनार्स किए हैं, पब्लिक को बहुत एडुकेट किया ऑफलाइन। ये यूट्यूब वगैरह तो नया मीडियम है, करेक्ट, बट हमने ऑफलाइन में बहुत काम किया है। तो जो भी सेमिनार मैं करता था वहाँ पे मैं लोगों को अपने स्टेटमेंट्स दिखाता था, पोर्टफोलियोज दिखाता था, गुड बैड अगली सब। करेक्ट। ये स्कीम में डाला, ये बहुत अच्छा हुआ, ये स्कीम में डाला, यहाँ 5 साल पैसे नहीं बने, राइट, बट आप वेट करोगे तो यहाँ भी बन जाएंगे। तो सब तरह की केस स्टडीज दिखाता था, तब लोगों को कन्विक्शन आता था। तो जो इन्वेस्टर्स हमारे पास आते थे उनको 3-4 साल रिजल्ट नहीं दिखता था, बहुत लोग छोड़ भी देते थे, ये कम कर देते, बट जो 5 साल टिक गए, जिन्होंने एक साइकिल देख लिया पूरा अप एंड डाउन, फिर आप उनको समझाने की जरूरत नहीं है। दे हैव नाउ बिकम योर ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट। दे गो एंड टेल अदर पीपल कि यू कम। बराबर है। तो अब जो बिजनेस आ रहा है खाली वर्ड ऑफ माउथ, एंड ऑफ कोर्स नाउ इन लास्ट 6 months पॉडकास्ट हैज चेंज आवर लाइफ ऑल टुगेदर। यस सर। और मैं तो आपको सही में बोलूँगा सर कि आप और लोगों के पास जाके ऐसे नॉलेज की बात करिए वीडियो में, जिससे बहुत सारे लोगों को पता चले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर आज भी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को लेकर और इंश्योरेंस को लेकर है ना, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैंने देखा है कि लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, यस, और म्यूचुअल फंड बाय करते हैं लास्ट 6 महीने के रिटर्न देख के। यस। तो ये एक मुझे आज भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ राइट नहीं है। Correct. और जब सर मैंने आपका वो वीडियो देखा ना, तो मैंने वही टाइम पे डिसाइड किया था कि मैं सर से कांटेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा सर को हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। क्योंकि सर हमारे चैनल पे है ना, सबसे पहला वीडियो हमने म्यूचुअल फंड के रिलेटेड बनाया था, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड थे, राइट। तो मुझे तभी कोई जानता नहीं था, पर वो मुझे बोले ठीक है आई विल सपोर्ट यू। तो वो वीडियो खैर इतना चला नहीं, बट उसमें भी हमारी कोशिश ये थी कि लोगों को बताए कि कैसे एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमा सकते हो। और आज अगर मैं देखूँ 3 साल बाद, सर आप मेरे साथ हो, द रियल एग्जाम्पल, जिसने 50 करोड़ बनाया है म्यूचुअल फंड से। तो सर अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये सुना है कि आपकी 30 लाख की SIP है एंड 50 करोड़ अभी आपका फंड है, शायद ज़्यादा कम होगा जो भी मार्केट की वॉलीटिलिटी से। तो सर यहाँ तक पहुँचने का एक रोड मैप क्या था? सो रोड मैप बेसिकली बहुत सिंपल था। एक 1 Idiot करके मूवी आई थी, यस, IDFC फाउंडेशन ने बनाई थी, बहुत प्यारी मूवी है।
इंडस्ट्री में क्या है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर अवेयरनेस मटेरियल आए हैं, लेकिन ये मूवी के सामने मुझे सब फीके लगे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, क्रिकेट और मूवीज चलती है। और अमोल गुप्ते साहब जो तारे ज़मीं पर, स्टैनली का डब्बा, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाते हैं विथ ए मैसेज। तो इन्होंने ये फार्मूला को क्रैक किया और बहुत अच्छी मूवी बनाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। नाम भी वन इडियट। हाँ, और ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो ऐसे नहीं है कि अच्छा। हाँ, मैं अमोल गुप्ते जी से जब मैं बाद में मिला था, हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। वो किसी को जानते हैं जिन्होंने ऐसे स्टॉक से बनाया था, म्यूचुअल फंड से नहीं बनाया, उन्होंने स्टॉक से बनाया था। बट क्या होता है, देखो, स्टॉक में 100 करोड़ बनाना लाखों करोड़ों में एक आदमी बना पाता है, क्योंकि उसमें लक नहीं चलता, उसमें रिसर्च चाहिए होती है, करेक्ट, इनसाइट्स चाहिए होती है, आपको 15-20 साल आपको स्टडी करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है, मतलब फुल टाइम पर्सन आपको वही चीज़ पे फोकस करना पड़ता है, तभी 100 करोड़ बन पाते हैं, Yes. राइट। बट उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड में 100 करोड़ बनाने के लिए आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये रिसर्च बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉमन इंसान हो के भी आप 100 करोड़ बना सकते हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं खुद CFA चार्टर होल्डर हूँ, राइट। मैंने CAIA, MBA फाइनेंस सब किया हुआ है, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन नहीं है डायरेक्ट स्टॉक्स में, ये टाइम नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, नॉलेज है, हाँ, पढ़ाई की है तो नॉलेज तो है, करेक्ट, बट इंटरेस्ट नहीं है। एक तो होता है कि यार इंटरेस्ट होता है, तो मुझे उतना गहरा इंटरेस्ट नहीं कि यार इतनी सारी बैलेंस शीट्स पढ़ो, बहुत टाइम लगता है उसमें, और टाइम नहीं है। तो मैं बोला, जब अच्छे फंड मैनेजर्स हैं इंडिया में, उन्होंने ये करके दिखाया है, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स मल्टी बैगर्स हैं, मैं आपको स्कीम्स बताता हूँ जिन्होंने 300 गुना 400 गुना पैसे बनाए हैं पिछले 25-30 सालों में, अरे 300 to 400 टाइम्स। हम ये खाली स्टॉक्स में सुनते थे हाँ, कि इन्फोसिस का स्टॉक, विप्रो का स्टॉक Correct. 200-300 गुना हो गया, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यही है कि लोगों को पता नहीं पता ही नहीं है, राइट, तो मैंने खुद का डालना चालू किया, मैं बोला मैं अपनी स्टोरी से मैं लोगों को बताऊंगा कि ये वेल्थ बनती है। कल हमारे ऑफिस में HDFC म्यूचुअल फंड के CEO आए थे, ओके, बहुत बढ़िया इंसान है, नवनीत मनोज जी करके हैं, एंड वो बताते हैं कि अभी जो वो कंपनी में है HDFC म्यूचुअल फंड में एक फंड का नाम था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, हाँ, प्रशांत जैन करके एक फंड मैनेजर हाँ, है, मैंने सुना है उनके सुना है बारे में, उन्होंने। yes, yes. ही इज इन माय ओपिनियन ही इज द गॉडफादर ऑफ आवर इंडस्ट्री, ही वाज, Okay. जब 25-30 साल थे एज ए फंड मैनेजर। उन्होंने अभी खुद का चालू किया है Okay. एज ए AIF प्लेटफॉर्म, बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त रहा है। उन्होंने एक फंड फ्लेक्सी कैप जो मैनेज किया है, सो विजय, अगर उसमें कोई भी निवेशक 10,000 रुपये की SIP करता, आज उस बात को शायद 27, 28, 29 साल हो गए होंगे, तो आज 10,000 की SIP की वैल्यू 15 करोड़ रुपये हो जाती इन 28-29 ईयर्स। तो हमने तो सर आज तक सिर्फ विप्रो वाले मैसेज देखे हैं। बिल्कुल, मतलब ये बात भी, और अब देखो कि यहाँ पे कितनी कंपनियाँ आई होगी, कितनी कंपनियाँ गई होगी, राइट। और सर बेस्ट पार्ट म्यूचुअल फंड का मुझे ये लगता है कि आप जब तक उसको बेचते नहीं हो तब तक आपको टैक्स नहीं लगता है। टैक्स नहीं लगता है, और आप चाहे भूल जाओ, देखो स्टॉक लेके आप भूलते हो ना तो बहुत नुकसान कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक में मैंने एक नियम सुना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज लाइक रोटी सेकने वाली बात है। हाँ, अगर आप रोटी को फोड़ोगे नहीं, मतलब इधर उधर नहीं करोगे तो जल जाएगी, ज़्यादा सेक दोगे तो जल जाएगी, और पहले निकाल लोगे तो कच्ची हो जाएगी। आप अच्छे स्टॉक थे, उसका भाव ऊपर गया था, बट बाद में वो अच्छा स्टॉक नहीं रहा और भाव नीचे आ गया, आपने तो बेचे नहीं। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे सर। तो जो कागज़ बन जाते हैं बाद में, अच्छी कंपनीज भी कागज़ बन जाती है, बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप सो गए बट वो फंड मैनेजर तो जगा हुआ है, वो तो आपके लिए काम कर रहा है। हाँ, आज प्रशांत जैन जिनकी बात कर रहे हैं, आपको 30 साल देखने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे टाइम आए कि उनके फंड भी उस वक्त ख़राब किए हैं, अच्छे किए हैं, ख़राब किए हैं, बट एक्टिवली कोई देख रहा था, और आज एंड रिजल्ट्स में आपको बताऊँ 20% कंपाउंडिंग का रिटर्न उन्होंने दिया है पिछले 28-30 वर्षों में। तो बहुत सर बड़ी बात है। 20% कंपाउंडिंग से तो बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। हर कोई इंसान बना ही नहीं सकता है, हाँ, मतलब पहले ये लाना ही बहुत हार्ड है सर। इसीलिए वो एक ही प्रशांत जैन है। हाँ, आज उन्होंने 29 साल एक ही स्कीम मैनेज की है, तो इसीलिए मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड हर आदमी, आप बना सकते हो, आप बना सकते हो, हर कोई बना सकता है, और आप अपना काम करते रहो। हाँ। जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट रखते हो, आपको मनी कंट्रोल ऐप चला के देखने की जरूरत नहीं है हर थोड़ी देर में। आप स्टॉक्स में करोगे तो दिन भर आपका दिमाग वहां जाएगा, अरे क्या हो रहा है। सर मैं दिन में कम से कम 50 बार तो भाव देखता हूँ। देखते हैं ना। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपना पूरा 99% पैसा ही इक्विटीज़ में है। मेरे कई बार 3-3, 4-4 दिन चले जाते हैं, मुझे पता नहीं मार्केट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो शांति है। शांति मतलब मैं हॉलीडे पे हूँ तो मैं पोर्टफोलियो नहीं देखता, ये नहीं देखता, क्योंकि ये दिमाग में हिट ही नहीं करता है, आपको टेंशन ही नहीं है। और वैसे भी आप टेस्ट मैच खेल रहे हो तो हर बॉल का क्या हिसाब रखना है। करेक्ट।
आई एम नॉट प्लेइंग T20 गेम। तो दैट इज़ अ ब्यूटी म्यूचुअल फंड गिव्स यू। देखो स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं रिटर्न बनाने, रिटर्न बनाने में और वेल्थ बनाने में बहुत फ़र्क है। बहुत कम दुनिया में लोग इसको समझ पाते हैं। अच्छा, सब लोग को रिटर्न्स चाहिए। मैं यहाँ पे रिटर्न्स के गेम में ही नहीं हूँ, मैं वेल्थ बनाने की गेम में। कैसे सर, मेरे को बताओ। देखो क्या होता है, बहुत लोग आते हैं कि मैं 10 साल में 30% रिटर्न पर एनम हाँ कैसे बना लूँ। हाँ जबकि मेरे ख्याल से जो F&O और ऑप्शन करते हैं उनको 30% रिटर्न भी बहुत कम लगता होगा। हाँ सर, लोग तो 4-4% महीने की बात करते हैं। मैं सर अभी आपसे इसलिए मैं बोलने वाला था कि सर आजकल तो लोग कोविड के बाद ऐसे बोलते हैं 30%, बस इतना ही बनाते हो। इतना ही। मैं सोचता हूँ भाई इतना ही मतलब क्या हो गया। क्योंकि क्या है ना, पिछले 4 साल में लोगों ने खाली ये देखा है, करेक्ट, नीचे नहीं देखा है। मैंने 2003 से लेके 7 तक ऊपर देखा, फिर नीचे देखा। 2008 से लेके 2023 तक मार्केट कहीं नहीं गया, नीचे ही था। मैंने SIP की, मैंने फर्स्ट SIP 2010 में की थी। 2013 तक मैंने 50 लाख रुपए डाल दिए थे इन्वेस्ट करते करते, और 3 साल बाद मैंने देखे 2010 में स्टार्ट किया, 2013 में बॉटम था, मैं -3% पे था। 3 साल बाद मेरे 2.5 लाख रुपए का नुकसान था। ओह राइट। लेकिन और इसकी जगह कोई भी और होता, मैं आपको बता सकता हूँ, कोई भी 99% वो पैसे निकाल लेता। वो बोलता है कि यार यहाँ इससे अच्छा मैं FD कर दूँ, करेक्ट, कुछ भी कर दूँ। तो लोगों में पेशेंस नहीं है। भगवान ने मुझे 2 स्किल बहुत अच्छी दी है। एक तो फोकस, तो मैंने एक दिमाग लगा के बस एक ही जगह पैसा डाला है। आपको पता है बहुत सारे पॉडकास्ट में मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं डायरेक्ट स्टॉक में दिमाग नहीं लगाता। वरना लोग क्या होता है, कई बार इतनी पैसे आने के बाद ईगो आ जाती है, अरे यार ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। करेक्ट, राइट। वैसे आजकल बहुत सारे स्टॉक ऐसे चलते भी है कि लोग बोलते हैं कि अरे इसमें डाल दिया होता तो ये हो जाता। हाँ, तो लोग एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं क्रिप्टो में, ये में, हाँ, F&O, इवन क्रिप्टो ऑल्सो, यस। ये सब। मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे ये गेम समझ में आ गया। मुझे 15% का रिटर्न वाला गेम 30-35 साल 40 साल खेलना है। तो जब वो वेल्थ बनेगी ना, उस वक्त मुझे 40% का गेम 15 साल नहीं खेलना है, 30% का गेम 15 साल नहीं, 15% का गेम 30 साल खेलना है। आपको टाइम के साथ आगे जाना है। देखो अगर आप हर बॉल में चौके छक्के मारने की कोशिश करोगे ना, तो आप आउट हो जाओगे। मुझे 1s and 2s वाला गेम खेलना है, और कोई 2-4 ओवर में एक अच्छी लूज बॉल आई तो उसको चौका मारना है। चौका मार देंगे, राइट। ये फॉर्मूला मैं समझ गया। कोविड में वो मौका आया था जब लूज बॉल आई थी, और मैंने 1 करोड़ रुपये उस वक्त स्मॉल कैप फंड में डाला था। ओ, और आज वो 1 करोड़ का वैल्यू 4 करोड़ रुपए हो गया है। आज भी मैं इन्वेस्टेड हूँ उसमें। सही बात है। अदरवाइज 1s and 2s, जो आप SIP की बात कर रहे हो 30 लाख, वो 1s and 2s है। मैं 1 और 2 लेता रहता हूँ। जब ऐसे कोई मौके आए जो 4-5 साल में एक बार आते हैं। हाँ, बराबर है। कोविड के बाद अभी तक मुझे वो मौका मिला नहीं मिला है, तो मैं करेक्ट। चुपचाप 1s and 2s कर रहा हूँ। जब चौके छक्के मारने की आएगी, अपने पास रेडी है, अपने एकदम एक्साइटेड हैं। बट ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मेरी जर्नी से मैं कोशिश करता हूँ कि कैन यू इंस्पायर इन द सेम वे टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल की सिंपल गेम है, सिंपल रखो बट फोकस रखो इस पर। राइट। तो सर मैं क्या सोचता हूँ ना कि आज का वीडियो है ना, हम एक आप ऐसे बोल सकते हो कि एक गाइड वीडियो रखेंगे या फिर एक रोड मैप वीडियो रखेंगे कि एक नॉर्मल इंडिया में मिडिल क्लास आदमी, जैसे मैं हूँ, चेतन है, कोई भी जो हमारा वीडियो देख रहा है, करेक्ट, अगर हमें समझो 10 करोड़ भी बनाना हो तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। पहली बात तो माइंडसेट, दूसरी बात कि हमें म्यूचुअल फंड में किस तरीके से शुरू करना चाहिए, और हमारा सोच क्या होना चाहिए कि भाई हमें क्या करना है जिसके लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर 10 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया, ये नंबर तो बहुत अच्छे हैं, बट ये नंबर एक तपस्या है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए एक तपस्या करनी पड़ेगी, और आपने वो ऑलरेडी की है। करेक्ट, आपने बहुत अच्छे फेस, बुरे फेस और नॉर्मल फेस मार्केट के देखे हैं। करेक्ट। तो आप एक राइट पर्सन हो मुझे गाइड करने के लिए। ये जैसे बोलते हैं ना कि जो आदमी, जब अभी रिसेंटली एक मंदिर में गए थे तो वहाँ पे बहुत रश थी, तो जो लोग रिटर्न आ रहे थे मैं उनको पूछ रहा था कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला कुछ नहीं 10 मिनट में हो जाएगा। तो मेरे मन में एक शांति हुई कि चलो 10 मिनट में दर्शन हो जाएगा। सही बात है। तो अभी आप एक राइट पर्सन हो जो मुझे बता सकते हो कि मेरे जो मैं जो प्लान कर रहा हूँ, मुझे इतने पैसे बनाने हैं, उसको कितना टाइम लगेगा और मुझे क्या करना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक नॉर्मल आदमी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
बहुत सिंपल है विजय। सबसे पहले आप निवेश स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये है कि आपकी गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है। हर व्यक्ति यहाँ अलग है। मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है हाँ। क्योंकि 188 मूवी में उसने खरीदी थी। करेक्ट। आपने बताया आपको डिफेंडर गाड़ी खरीदनी है। यस सर। करेक्ट, वो आपके लिए बहुत प्रिय है। तो आपको बहुत सिंपल चीज़ सोचनी है कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, कब खरीदनी है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, गाड़ी का कॉस्ट क्या है, राइट, एंड मेरे पास कितने एसेट्स हैं, ये क्या मेरी इनकम है। तो ये रियलिस्टिक आपको पता होना चाहिए। जैसे जब मैंने ये 188 मूवी देखी तो मैंने डिसाइड किया कि 50वें जन्मदिन से पहले अपने को रोल्स रॉयस गाड़ी लानी है। ओके, और 15 साल मेरे पास टाइम फ्रेम था उस वक्त। तो मतलब 15 साल में मुझे गाड़ी लानी है। आज वो गाड़ी की वैल्यू 8 करोड़ है। 15 साल में 8 करोड़ तो नहीं रहेगी, 5% से महंगाई तो बढ़ेगी तो 16 करोड़ की गाड़ी हो जाएगी। 16 करोड़ की गाड़ी अगर मुझे खरीदनी है 15 साल बाद, तो आज से मुझे 2 लाख रुपए की SIP पर मंथ डालना है पैसा। 2 lakhs पर मंथ मुझे डालना है। तो मेरा विजन था, मैंने स्टार्ट किया। बहुत लोग क्या करते हैं, यार 15 साल कौन डालेगा, 2 लाख एक साल में, 2 लाख इंटू 12 24 लाख होते हैं। 24 लाख हो गए। 24 लाख 2 साल में अगर SIP करूँ तो एक मर्सिडीज गाड़ी आ सकती है। हाँ। लोग क्या होते हैं, ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम बोलते हैं ना, मुझे आज चाहिए। हाँ। कौन 15 साल देखिए, इसीलिए लोग वो सपना नहीं देख पाते हैं। मेरे पास आज भी कोई गाड़ी नहीं है विजय। हाँ, मैं अभी आपको यही पूछना था। मैंने एक वीडियो में जो मनी कंट्रोल में आपका आया था उसमें आपने बोला था कि आपके पास गाड़ी नहीं है। और मुझे सर सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, मैंने सर को स्टेशन से पिक किया है, अंधेरी स्टेशन से, और मैं बाइक पे लेके आया हूँ सर को। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं ना सर ऐसा सोचते हैं, अच्छा ये आदमी के पास 50 करोड़ है तो इसके पास गाड़ी क्यों नहीं है। बिल्कुल। और मतलब ये ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। सी, अभी हम स्टेशन से बाइक पे आए। Right. मैं तो कई बार ऑटो में भी आता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाइक तो मेरे लिए बहुत फेवरेट है। हाँ। क्योंकि मैं खुद बाइक चलाता हूँ। अभी जहाँ रहता हूँ मेरे पास बाइक है। हाँ। कहीं भी आसपास जाना हो तो मैं बाइक में ही ट्रैवल करता हूँ, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन सेंस थिंग टू डू। लोग सोचने वाले बहुत कुछ सोचेंगे कि ये शो ऑफ कर रहा है, ये दिखा रहा है, या ये फिर इसको समझ नहीं है। इट डजेंट मैटर। आपको जो अच्छा लगता है ना वो आपको करना चाहिए। वो 1 इडियट जैसा हो गया बस, वो 1 इडियट जैसा। वो 100 करोड़ का आदमी हवाई चप्पल में घूम रहा है और फटी हुई चप्पल में घूम रहा है, और लोग बोलने वाले क्या क्या बोलते हैं, बट ही डजंट केयर। एंड आई एम एग्जैक्टली दैट पर्सन। आई डोंट केयर। मुझे मन में शांति मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं, जब लोग मेरे पास आते हैं, मैं बोलते हैं मुझे भी 100 करोड़ बनाना है, मैं बोलता हूँ रुक भाई, आपको 100 करोड़ क्यों बनाने हैं, राइट। मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी चाहिए क्योंकि उसने कर दिखाया। और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, राइट, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन किया। मैं एडवाइजर भी हूँ। मैं अगर आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इसमें डालो, तो पहले मैंने खुद का डाला है कि नहीं डाला। करेक्ट। मैंने खुद वो प्रसाद चखा है कि नहीं चखा। हाँ। मैंने अगर नहीं चखा, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि आप इसमें डालो, अच्छा है। राइट। दैट वाज द रीज़न व्हाई आई सेड कि मुझे 100 करोड़ इसलिए बनाना है कि मैं दुनिया का पहला व्यक्ति, देखो स्टॉक्स में पैसे कमाने वाले लोग आपने बहुत सारे नाम सुने हैं, राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। आप बताइए, आप तो इस लाइन में 10 साल से हैं, म्यूचुअल फंड से जिसने वेल्थ बनाई है बहुत सारी कम लोग हैं। कोई सेलिब्रिटी नहीं है। जैसे ये तो सेलिब्रिटी बन गए ना। हाँ। म्यूचुअल फंड से बनाने वाले कोई सेलिब्रिटी दुनिया में नहीं और सर एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने म्यूचुअल फंड से 4 करोड़ बनाए थे, पर उन्होंने फिर विड्रॉ करके सब मतलब ले लिया, बाहर ले लिया ना। तो मैं एक पहला व्यक्ति इंडिया में बनना चाहता हूँ ऐसा, नॉट जस्ट कि मुझे बनना, बट क्या आप ये स्टोरी इंस्पायर कर सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति रेगुलर SIP करके 100 करोड़ बनाए हैं। तो जिस दिन ये एक बन के आ जाएगा, तब लोगों को विश्वास होगा कि यार ये होता है। करेक्ट। राइट। तो 100 करोड़ मुझे भी नहीं चाहिए। मैं 100 करोड़ का क्या करूँगा, ना मुझे घर की कोई इच्छा है, ना गाड़ी की है, तो आप करोगे क्या। रोल्स रॉयस भी मुझे खुद को नहीं चलानी है, बट जस्ट एक सिंबॉलिक है, एक चैलेंज आपको हर लाइफ में लेना होता है ना, तो वो ही करना है। और उससे लाखों लोगों को इंस्पायर करना है कि धीरे धीरे करके वेल्थ बना सकते हो। तो जो आपने पूछी कि जैसे डिफेंडर गाड़ी है, सपोज अगर वो 10 करोड़ की गाड़ी है, ये 2 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की 2 करोड़ की है ना, तो आप डिसाइड करो कि आपको 2 करोड़ की गाड़ी है, वो आपको 5 साल में लेनी है, 7 साल में लेनी है। ऑनलाइन कैलकुलेटर आते हैं कि अगर 7 साल में लेनी है 2 करोड़ की गाड़ी, आज आप लाख रुपए की SIP करोगे तो आप वो अचीव कर सकते हो। ओके, ठीक है। ये तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता चलिए। इट्स लाइक गूगल मैप। आपको अंधेरी से बोरीवली जाना है, कितने टाइम लगेगा और क्या है। तो
तो अब लाख रुपए आपके पास है कि नहीं है, सपोज आपके पास 50,000 ही है। मैं आपको वही पूछने वाला था सर, क्योंकि लोगों के सपने तो फरारी लेने के भी हो गए, हाँ। रियलिस्टिक नहीं हो सकते। Correct। और फिर वो सपना उनको ऐसा है कि नहीं हमें 5 साल में ही चाहिए, बट जो SIP का वैल्यू आएगा वो उनकी इनकम ही नहीं होगी उतनी। बिल्कुल। देखो, सपने, बड़े सपने सोचना खराब नहीं है। हाँ रोल्स रॉयस जब मैं सोच रहा था मेरी औकात भी नहीं थी, राइट। और मैं जब लोगों को कहता था सब हंसते थे, यार तू क्या 100 करोड़ किसको बोलते हैं, हाँ। टाइम पास कर रहे हैं। हाँ सपने बड़े आपको जो है सोचने चाहिए, बट अगर आपने सोच लिया ना तो फिर आप जी जान लगा भी दो। करेक्ट। फिर ये ऐसे नहीं सपने हो कि वो सपने वो होने चाहिए कि जो रात में नींद उड़ा दे आपको, हाँ जो कि नींद में ना, मतलब जो नींद में आते हैं वो सपने सपने नहीं होते हैं, जो नींद उड़ा दे ना वो रियल सपने होते हैं। करेक्ट। कि बस लेके दिखाना है, करके दिखाना है। तो बट अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे ना तो फिर आज डिफेंडर है, कल फरारी हो जाएगी, परसों किसी दोस्त को कोई और गाड़ी में देखा तो वो फिर आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। आपने नज़र डिफेंडर पे लगा ली है, जो आपने वो बना के रखा उस पर, तो वो सपने पूरे होंगे। तो मैं बोलता हूँ आपको फरारी लेनी है, लंबोर्गिनी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, कुछ भी लेनी है, आप गोल्ड तय करो, टाइमलाइन तय करो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कॉस्ट तय करो, और आज से कितनी SIP करनी है वो तय करो। ये तय कर लोगे ना, ठीक है, लाख रुपए की SIP है, आपके पास आज 25,000 ही है, तो मैं बोलता हूँ 25,000 से शुरू करो। ओके। ठीक है ना, आप ये मत सोचो कि जिस दिन लाख होंगे तब शुरू करूंगा। करेक्ट। आप 25,000 से शुरू करो, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है, लमसम आता है, आप उसमें टॉपअप करते जाओ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हो सकता है 7 साल की जगह 8 साल लग सकते हैं, हाँ बट कम से कम आपने जर्नी तो शुरू की। जर्नी शुरू की। राइट। अगर मुझे एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ना है, मैं देखूँ यार 8,000 फुट मीटर्स है, मैं कैसे करूँगा, तो मैं स्टेप नहीं लूँगा तो चढ़ ही नहीं पाऊँगा, बट मैंने धीरे धीरे स्टेप लेना चालू किया तो कर सकता हूँ। अब आप सुनिए, जो 10,000 रुपये की मैंने जो SIP चालू की थी 2010 में, आज करते करते मैंने 14-15 साल हो गए हैं विजय, 17 लाख रुपए डाल दिए। 10,000 की SIP को 14 टोटल 17 लाख हो गए। 17 लाख डाल दिए हैं। कल की मैं वैल्यू चेक कर रहा था, किसी को दिखा रहा था, उसकी वैल्यू 86 लाख रुपीज़ हो गई है। 5 गुना। 17 लाख जो मैंने अब तक डाले हैं, डे 1 में तो डाले नहीं, सब धीरे धीरे करके डाले हैं, 17 लाख की वैल्यू 86 लाख, 5x हो गई है। और मैं इसको 14-15 साल चलाता हूँ, तो सोचिए यहाँ से और 5x, यानी 4 करोड़ रुपए की वैल्यू हो जाती है। जाएगी। तो 10,000 की SIP तो कोई भी कर सकता है। करेक्ट। राइट। तो दैट इज़ द पावर ऑफ वेल्थ, मतलब कंपाउंडिंग इन द लॉन्ग टर्म। बहुत लोग SIP अपने 3-4 साल 5 साल में बंद कर देते हैं। 90% मैंने एक डेटा देखा है जो DIY इन्वेस्टर बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ, हाँ 50% पीपल स्टॉप देयर SIPs इन लेस देन 2 years। ओके। तो अगर आपने गाड़ी बंद कर दी ना तो फिर वो वेल्थ बनेगी नहीं। अच्छा, तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का गोल तरीका है, गोल होना बहुत ज़रूरी है। गोल ही होना चाहिए। अच्छा सर, अभी मैं आप आज आ रहे थे तो मैंने कल अपने सोशल मीडिया पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए थे, तो उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन है और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कोई ऐसे कुछ खास नहीं थे, तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं मैं आपसे पूछता हूँ। Yes। तो सर अभी जैसे समझो हमने ऐसा डिसाइड किया कि भाई मुझे हर महीने 50,000 की SIP करनी है, तो जनरली लोग क्या करते हैं ना सर, 50,000 की SIP तो क्या करेंगे, या तो 5,000 की 10 SIP कर देंगे, यस, या तो 10,000 की 5 SIP कर देंगे। यस। तो और ये भी है कि लोग फंड सिलेक्ट कैसे करना है, करेक्ट। राइट, क्योंकि एक होता है लार्ज कैप, एक है मिड कैप, एक है स्मॉल कैप, दूसरे सेक्टरल फंड भी बहुत सारे हैं। जैसे अभी डिफेंस सेक्टर बहुत चल रहा है तो डिफेंस फंड आ गया। करेक्ट। और जनरली लोग क्या करते हैं ना सर कि वो एक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस लास्ट 6 मंथ का, 1 ईयर का, एंड दे इन्वेस्ट इन दैट फंड। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या कितनी SIP होनी चाहिए और फंड सिलेक्शन कैसे हमें करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और जितनी भी बातें बताई हैं सब नॉर्मली लोग गलत करते हैं। हाँ। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप 10 फंड ले रहे हो, आप चाहे 5, टेक्निकली मैं बोलूँ अगर आप एक फंड में भी पूरा पैसा डालो तो नुकसान नहीं है। हाँ, पर फिर वही बात होती है ना सर, हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सपोज आज वॉरेन बफेट आपके पास आते हैं कि विजय आपका पैसा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, तो आप पूरी लाइफ का पैसा उनको दे देंगे, आंख बंद करके दे देंगे। हाँ। राइट। आप क्या मतलब पूरा बॉम्बे शहर दे देगा। हाँ। अगर वॉरेन बफेट खुद आके बोलते हैं। करेक्ट। राइट। तो आपने वॉरेन बफेट को पैसे दे दिए, उन्होंने आपका पैसा 50 कंपनीज में डाला, राइट, जिसमें से 50% पैसा एप्पल स्टॉक में है उनका आज। करेक्ट। राइट।
तो वहां हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं देख रहे हैं। अरे वॉरेन बफेट को दे दिया मतलब आप चिंता की बात नहीं हाँ, है, वो देख लेंगे वो देख लेंगे, राइट। वहां तो आपने एक ही फंड में डाला ना, बर्कशायर हैथवे करके जो फंड है, ये कंपनी है, करेक्ट, उसमें भी 50% सिंगल स्टॉक है। करेक्ट। तो जब वहां आप टेंशन नहीं ले रहे हो, तो यहाँ आप, जब मैं आपको बोल रहा हूँ एक फंड में आप डालो, विजय, लोग नहीं समझते हैं कि एक फंड में जब आप पैसा डालते हो आपका पैसा 50 कंपनीज में जाता है। सपोज आज आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर हो, हाँ, खुद फंड मैनेजर हो गए, करेक्ट। तो आप नॉर्मली 20, 30, 40 कंपनीज में डालते हो सारा पैसा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, हाँ, तो वो 40-30 कंपनी तो डाइवर्सिफाइड है कि सर नहीं मैं 20 से ज़्यादा जाता है तो मैं कंफर्टेबल नहीं होता। नहीं होते ना। तो आप 20 में 5 करोड़ भी डालने को तैयार हो, 20 में आप खुश हो, 20 कंपनीज में आपने डाला तो आपको लगता है डाइवर्सिफाइड हो। हाँ, मतलब कोशिश तो पूरी हो ही रहती यहाँ है। पे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, आपको एक फंड का पोर्टफोलियो 50 कंपनीज का दे रहा हूँ, विच इज रन बाय मच बेटर प्रोफेशनल देन अस, राइट। तो वहाँ लोगों को फिर क्यों प्रॉब्लम है कि मैं एक फंड में डाइवर्सिफाइड नहीं हूँ। हाँ, कि मैंने देखा है सर कि एक म्यूचुअल फंड में कम से कम 50 से 70 स्टॉक रहते हैं, और आप उसमें भी 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो गए और सब में रिपीटेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत सब सारे में common बैंक वाले रहेंगे। एक ऐसा बैंकिंग स्टॉक है जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड का टॉप होल्डिंग है। नेचुरल है वो, हाँ, वो नेचुरल है। तो अगर आपने 5 लिए और आप सोचो मैं डाइवर्सिफाई कर गया और 60% पोर्टफोलियो सबका कॉमन है, तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ओके, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोला था टेक्निकली चाहो तो आप एक फंड में डाल सकते हो, बट ठीक है चलो एक फंड में बहुत लोग एक्सट्रीम मानते हैं, तो ये 3 फंड तो हाईएस्ट है, इसके ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, तब आप फिर आप क्या सारा बाजार खरीद लिए, तो अगर आपने सारा बाजार खरीद लिया ना तो आप बाजार को बीट नहीं कर पाओगे। जो बाजार का तो सच आप निफ्टी इंडेक्स फंड ही खरीद लेते, हाँ, या निफ्टी 500 खरीद लेते। लोग समझते नहीं है, लोग को लगता है बहुत मतलब अच्छा रिटर्न होएगा, करेक्ट। तो पहला ये एक मिथ है। 2 फंड से ऊपर आपके 2, ये मैक्सिमम 3 फंड। मैं क्यों बता रहा हूँ, 2 फंड आपके चलो कोर फंड हो गए, और एक फंड सैटेलाइट फंड हो गया कि जो बहुत रिस्की वाला है, वो मैं चेंज करूंगा 2 या 3 साल में। अगर स्मॉल कैप प्ले आउट हो गया तो स्मॉल कैप से निकल के मैं ये फलाने में चला जाऊंगा। तो बस ये 3 फंड में रखोगे ना, बिलीव मी आपकी लाइफ बहुत सिंपल रहेगी, सुकून वाली रहेगी, करेक्ट। तो पहला चीज़ तो ये। हाँ, दूसरा चीज़ आपको ये मानना है कि यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक विद रिटर्न। जब आपके पास 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है ना, वो कभी 30% रिटर्न नहीं देगा। 30% रिटर्न सिंगल स्टॉक्स देते हैं, करेक्ट। एक बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो नहीं देता नहीं है। देगा, तो कुछ अच्छे देंगे कुछ खराब देंगे, तो आपका रिटर्न 12 to 15% के बीच में एवरेज आ जाएगा। आप पिछले 4 साल का रिटर्न्स को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वन तरफा रहा है। करेक्ट। यहाँ लोगों ने 20% भी बनाया, तो अब लोगों की अच्छा, आप बोल रहे हो पिछले 4 साल का रिटर्न निगलेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल। लोग तो 4 साल का रिटर्न ही देख के आ रहे हैं सर अभी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी करने के गलती लिए। करें, क्योंकि उन्होंने कभी डाउनफॉल देखा ही नहीं है। हमने देखा है तो हमें पता है कि वो कितना खराब होता है। विजय, ऐसे ऐसे पीरियड आएंगे मार्केट में 5-5 साल आपका 0 रिटर्न बनेगा, 0। 3 साल में आपका पैसा 30% डाउन होगा। ये सब देखो, कोई भी चीज जो ऊपर जाती है ना, नो ट्रीज ग्रोज टू हेवन, करेक्ट, राइट। तो वो पतझड़ भी आती है, सारे लीव्स निकलते भी हैं, फिर स्प्रिंग ऋतु आती है। तो ये मार्केट साइकिल्स है। अनफॉर्चुनेटली 90% इन्वेस्टर्स जो नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, यंग आए हैं, वो सब 4 सालों में आए हैं। तो उनको रियलिटी चेक नहीं पता है, बट मैंने देखा तो वो होगा, और वो नहीं होगा ना तो आप कभी ज़्यादा पैसे बना भी नहीं सकोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, रबड़ को आप जितना खींचोगे तभी वो उतना आगे जाएगा। करेक्ट। तो मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा तो पुल बैक कहाँ से आएगा? करेक्ट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर मुझे 50, जैसे आज पोर्टफोलियो वैल्यू है मेरी, मुझे 100 पहुँचना है, अगर मार्केट खाली ऊपर जाते रहेगा ना तो मैं बहुत स्लो 100 बनाऊंगा। 50 का अगर पहले 25 होगा ना तो मैं बहुत जल्दी 100 बनाऊंगा। अच्छा, 25 सीधा आधा सर आप बोल रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, कागज पे ही तो है। लोग को टेंशन आ जाएगी, बहुत लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ जाएगा अगर 50 का 25 आ गया। बट आई थिंक कि जब तक जितना नीचे आएगा ना उतना ज़्यादा ये बाउंस बैक करेगा। और मेरे पास जो मैंने आपको बताया जो पैसे पड़े हैं, जो कुछ लिक्विड में पड़े हैं, तो मैं वो 25-30% जब फॉलो होगा तब डालूंगा। तो आप सोचो कितना सस्ते भाव पे खरीद रहे हो। राइट। तो आपने मुझे अभी बताया कि पहली बात तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 फंड, सबसे पहला चीज। करेक्ट। दूसरा सवाल आपका क्या था कि सर कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आप कैसे टाइप के हैं। आप बहुत एग्रेसिव वाले इन्वेस्टर हैं, आपको देखना है कि आपको 100 रुपया 90 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, किस लेवल पे आपकी नींद उड़ जाएगी। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, मेरा 50 का 25 हो जाएगा तो भी मेरी नींद नहीं उड़ेगी, बट किसी का 50 का 45 भी हो जाएगा ना, उसकी नींद उड़ जाएगी। राइट। तो फिर वो स्मॉल कैप में जाना ही नहीं चाहिए। उनको लार्ज कैप टाइप के फंड्स रखो। और बहुत लोग जो खुद से निवेश कर रहे हैं ना,
उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड में पैसा डालो सबसे पहले। ओके। इंडेक्स फंड में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो निफ्टी की बेस्ट 50 कंपनीज है वो आप बाई कर रहे हो, ठीक है। उसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है। अगर वो निफ्टी 50 आपको 15-12% रिटर्न देगी तो आपके पोर्टफोलियो में भी 12% रिटर्न आएगा। ओके। अगर आप किसी से एडवाइस नहीं ले रहे हो, खुद से कर रहे हो, बट अगर आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो तो वो जो आपको सलाह देते हैं उसकी बात समझो। और लार्ज कैप फंड हो गया जिनके लिए, जिनको 12% में रिटर्न में खुश हैं। अब जिनको थोड़ा एग्रेसिव वॉर चाहिए तो वो मिड कैप में जा सकते हैं। और मान लीजिए 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, हालांकि 15% बहुत डिफिकल्ट है ओवर अ लॉन्ग टर्म आना भी, तो वो स्मॉल कैप में जा सकते हैं। बट जितना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होने वाला है। हाँ, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो बी रेडी टू मतलब नीचे जाने के लिए भी वो जा सकता है। जाएगा ही, मतलब जाएगा ही, राइट, जाएगा ही, वही बात है। हाँ, तो हालांकि आई एम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर, क्योंकि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। करेक्ट। प्लस मेरे कोई बड़े गोल्स आ नहीं रहे हैं, सब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। मुझे आज बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं चाहिए, ये शादी के लिए नहीं चाहिए, टाइम है, तो मैं आज रिस्क ले सकता हूँ। और मैंने इतने लोगों को पढ़ा है, वॉरेन बफेट, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, जो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है ना, पी, आप कितना प्रिंसिपल डालते हो, रिटर्न कितना कमाते हो, और टाइम, ये तीन ही वेरिएबल है आपके और मेरे पास। करेक्ट। ये तीनों वेरिएबल अगर एकदम हाईएस्ट लेवल पे काम करेगा ना, तो 100 करोड़ की जो हम आउटकम बात करें तब आएगी। तो प्रिंसिपल मैं क्या डाल रहा हूँ, हर महीने SIP कर रहा हूँ, जितनी आती है, जो कमाई है, मैं सारी की सारी कमाई हम वापस इसी में डाल देते हैं हम। और ये जो खर्चा है, खर्चा तो करते हैं बट कहीं और दिमाग नहीं लगाते हैं, सारी की सारी कमाई हमारी यहाँ चली मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि आफ्टर एक्सपेंस आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे फोकस है, एक ही जगह। ऐसा नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड किया है या कुछ प्रॉपर्टी ले लिया, या प्रॉपर्टी ले लिया, या आज फलाना है वो ले लिया। और हमें एक चीज़ है, मुझे जल्दी अमीर बनना भी नहीं है। मुझे जल्दी अमीर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो, अचानक आप पॉडकास्ट करते हो, आप जब फर्स्ट, आपने क्या बात कही थी कि फर्स्ट वाले जो शो में गेस्ट आए थे, बहुत कम गेस्ट, बहुत कम व्यूज आए थे, राइट। धीरे धीरे ऑर्गेनिकली आपके व्यूज बढ़े। करेक्ट, 100%। अचानक मैं आज आपके जो भी व्यूज होंगे, जो भी व्यूअर्स होंगे, मैं आपको 10x दे दूंगा ना, अचानक आपको खुशी नहीं होगी। मैं फ्री में दे दूंगा तो आपको, राइट, आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा मैंने मेहनत से नहीं बनाए, राइट। तो जो मेहनत से कमाने का जो मजा है ना, तो आज अचानक आप मुझे 100 करोड़ गिफ्ट भी दे दोगे ना, मुझे कोई उसमें खुशी नहीं होगी। बहुत सारे व्यूअर्स बोल सकते हैं यार ये टाइम पास कर रहे हैं, किसको पैसों से मतलब है, बट कई बार ऐसा होता है, एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि मेहनत से कमाए हुए जो अर्निंग होती है, उसका जो मज़ा होता है, वो फ्री के उसमें नहीं आता है। करेक्ट। अच्छा सर, तो अभी जैसे आपने बोला कि जितना जो पर्सन एग्रेसिव है उस हिसाब से उसको फंड सेलेक्ट करना चाहिए। अब एक नॉर्मल लेमैन पर्सन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसके अंदर भी कौन सा फंड, मतलब अगर आपको ठीक लगता है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि जैसे लार्ज कैप हो गया तो लार्ज कैप में भी कम से कम 50 फंड है, स्मॉल कैप में भी मेरे ख्याल से 50 से 100 फंड है, मिड कैप में भी फंड है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, बस वही हो गया कि पिछले 6 महीने का 1 साल का रिटर्न देख के ले लिया। तो किस तरीके से लोगों को देखना चाहिए ये फंड सिलेक्शन के इसमें? बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एकदम ईजी आंसर दे रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले आप लार्ज कैप लेना चाहिए, मिड कैप लेना चाहिए, स्मॉल कैप, उसमें राइट होना बहुत ज़रूरी है। राइट। आप वही कॉल गलत ले लेना तो उसके अंदर कोई भी फंड चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर। लाइक कोविड के टाइम पे मैंने स्मॉल कैप ही सारा क्यों बाई किया, क्योंकि वो कैटेगरी सबसे ज़्यादा गिरी हुई थी। ओके, ठीक है, तो वहाँ मेरा डिसीजन राइट हो गया। तो आज 4 साल में आप देखो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। हाँ, अब उसमें चाहे ए फंड लो, बी फंड लो, इट डजंट मैटर विजय, राइट। माई कॉल ऑन कैटेगरी वाज राइट। तो अगर मैं सबसे खराब फंड भी लेता ना स्मॉल कैप का, तो वो पिछले 4 साल में सबसे बेस्ट लार्ज कैप को भी बीट कर रहा है, बिकॉज माई कॉल ऑन कैटेगरी वाज राइट। करेक्ट। तो फर्स्ट यू हैव टू गेट राइट ऑन कैटेगरी। उससे भी पहले फर्स्ट यू हैव टू गेट राइट ऑन एसेट क्लास। व्हाई आई बॉट एवरीथिंग इक्विटी, बिकॉज 2020 में इक्विटी वाज द चीपेस्ट। करेक्ट। तो पहले तो एसेट एलोकेशन, यानी कौन सा एसेट क्लास चीप है, उस एसेट क्लास में कौन सा सेगमेंट चीप है, उस सेगमेंट में कौन सा स्कीम चीप है। अब कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा, मतलब सर आपने जो अभी ये लास्ट लाइन बोली है ना, वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। नहीं पहुंच पाते हैं भाई, मुझे भी 20 साल लगे इस चीज को समझने में। क्योंकि आपने जो बोला ना कौन सा स्कीम चीप है, लोग क्या देखते हैं कि कौन सा स्कीम अच्छा रिटर्न दे रहा है, और वो जनरली महंगा होता है। वो महंगा ही होगा। और मैं हमेशा देखता हूँ कौन सा स्कीम, उस फंड कैटेगरी में कौन सा स्कीम पिछले 3 साल में चला ही नहीं है।
ओ राइट। तो जब मैं रिसर्च करता हूँ, जैसे स्मॉल कैप फंड में भी एक फंड ने लास्ट 3 साल में ये रिटर्न दिया और एक फंड ने ये रिटर्न दिया है, तो मेरी नज़र हमेशा यहाँ रहती है कौन से सबसे खराब दिया है। क्योंकि ये वाला शायद आने वाले 3 साल में वो ऊपर आएगा ही जाएगा। आएगा, क्योंकि ये भी साइकिल है। बट ब्लाइंडली ऐसा नहीं कि ये डाउन है तो है। फिर मैं फंड मैनेजर से बात करता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस क्यों खराब है, क्यों खराब है, वो रीज़न बताते हैं कि भाई हमने जैसे बहुत सारे आज फंड्स हैं जो लार्ज कैप फंड्स हैं और क्वालिटी पे फोकस रखते हैं। तो विजय पिछले 4 साल में क्वालिटी चली ही नहीं है। करेक्ट, डीमार्ट ले लो आप, जो भी अच्छे HDFC बैंक ले लो, वो चले ही नहीं है। तो वो फंड मैनेजर क्या होता है, उनकी जो फिलॉसफी होती है वो उसी पे स्टिक करते हैं। बोलते हैं गजेंद्र देखो ये चला नहीं है, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता, तो मेरा 4 साल अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन जिस दिन क्वालिटी चलेगी ना तो मेरा फंड मेरा ये वही बात हो गई सर, इक्विटी में बोलते हैं ना कि आपका स्टॉक 10 साल परफॉर्म नहीं करता है, फिर 1 साल में पूरा 11 साल का रिटर्न दे देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये फंड मैनेजर से जब हम बात करते हैं, बोलते हैं गजेंद्र ये चलेगा। तो आज जैसे ये लार्ज कैप क्वालिटी फंड की मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से हम हमारे सारे इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि लार्ज कैप चला नहीं है, मिड और स्मॉल कैप चला है, लार्ज कैप में भी क्वालिटी नहीं चला अभी तक, राइट। और ये फंड एकदम बॉटम रैंक पे है 2 साल 3 साल 4 साल में, अब भी आप इस फंड में डालना चालू करो। तो हमने लास्ट 1-1.5 साल में बहुत पैसा इसमें डाला है। 6 महीने में, लास्ट 6 महीने इस फंड ने 14-15% का रिटर्न दिया है, इंडेक्स ने 3% का रिटर्न दिया है। तो साइकिल टर्न हो रहा है। तो हम वही देखते हैं कि कौन से फंड ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है, क्यों किया है, और मतलब जब कन्विंस हो गए, ऐसे ब्लाइंडली नहीं कि खराब है तो वो अच्छा करेगा, ऐसा भी नहीं होता है। बट बिकॉज हम इंडस्ट्री में हैं, रिसर्च किए हैं, तब हम भर के उसमें पैसा डालते हैं। जो फंड ऑलरेडी परफॉर्म कर गया है, नॉर्मली सारे इन्वेस्टर्स उसमें आएंगे और फिर वो 3 साल उनको अंडर परफॉर्मेंस मिलेगा। फंड मैनेजर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाली टाइम कब होती है मालूम है, जब इतना भर के पैसा आता है। जब उसका फंड कंटिन्यूसली परफॉर्म करते एकदम टॉप पे रहता है तब उसको पैसा आता है, और जब बॉटम पे रहता है ना तो सारा पैसा निकल जाता है। वो चाहता है जब बॉटम पे पैसा रहे और आज मिले, बट दुनिया नहीं मानती है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले तो लेना भी बंद कर देते हैं ना सर, SIP। वो तो अच्छा करते हैं कि भाई अब मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, भाई ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। वो एक हिंट दे रहे हैं कि भाई अब मत डालो, लेकिन लोग उसको भी गलत समझते हैं, बोलते हैं अच्छा ये बंद होने वाला है, चलो दूसरे में जाते हैं। नहीं, बंद होने से पहले भर के डाल दो। अच्छा, जबकि वो फंड मैनेजर आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है मत खाओ, तो आपको लग रहा है अच्छा बॉडी सिग्नल दे इससे पहले और 4 खा लो, तो वो तो आप खराब कर रहे हो ना फिर। तो दिस इज व्हाट पीपल डू मिस्टेक्स। अच्छा सर, और एक सवाल कि समझो कोई आदमी लार्ज कैप सोचता है, कोई मिड कैप सोचता है और कोई स्मॉल कैप सोचता है, तो उसे टाइम पीरियड क्या दिमाग में रखना चाहिए? एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मैं जब डालता हूँ मैं फॉरएवर के हिसाब से डालता हूँ। ओके, मैंने क्या रूल बनाया है विजय, 10 साल, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज टुडे, द बेस्ट टाइम टू विड्रॉ योर मनी इज नेवर अनलेस यू नीड इट, बट मेक श्योर यू हैव गिवन 10 years इन बिटवीन। तो जो SIP मैंने 10 साल पहले की थी, 14 साल पहले की थी, आज जो मैंने 10,000 की SIP की, आज वो एक SIP की वैल्यू 1,20,000 हो गई है, जो मैंने एक इंस्टॉलमेंट डाले थे। SIP क्या है, इट्स नथिंग बट लमसम पर मंथ। तो मैंने जो फर्स्ट 10,000 डाले थे, आज उसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई है, क्योंकि मैंने 14 साल दिए हैं। करेक्ट। तो आज चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई गिवन 10 years आप पैसा निकाल लो, यू विल ऑलवेज मेक मनी। तो अदरवाइज कीप इट फॉर एवर। जिस दिन 100 करोड़ हो गया पोर्टफोलियो, तो मुझे अब रोल्स रॉयस लेनी है, मुझे यह 2 करोड़ का पूरा पैसा तो यूज नहीं होने वाला है, पूरा पैसा तो यूज होने वाला है। आप इट्स लाइक समुद्र वाली बात होगी, आप उसमें से एक बकेट पानी निकाल रहे हो, फिर शायद आप 1-1 साल तक नहीं देखोगे आप कि क्या चल रहा है इसमें, क्योंकि वो सब आपको वो बढ़ना ही है। एज लॉन्ग एज यू हैव फेथ इन इंडिया और इंडियन कंपनीज पे, तो बढ़ना ही है, तो उसमें दिमाग क्यों लगाना है। और सर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये म्यूचुअल फंड के रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है कैश फ्लो के। मतलब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को समझा है, तो मैंने ये देखा है कि सर कहीं ना कहीं उनका है ना इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट में रहता है, इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड हो, बट उनका घर है ना उनके रिटर्न से नहीं चलता है, क्योंकि उनका एक कैश फ्लो बिजनेस होता है या फिर एक जॉब होता है जहाँ से कंटिन्यूसली उनको कैश फ्लो आ रहा है और वो वहाँ से अपनी थोड़ी बहुत एक्सपेंस करके बाकी का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कैश फ्लो को अगर आप गाइड कर सको तो सर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? गुड क्वेश्चन। सो देखो, एक चीज़ आप हमेशा मानो, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है ना, आप यहाँ से कमा सकते हो। हाँ, मेरा जो आज म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ रहा है वो 20% आ रहा है। हाँ, लेकिन मैंने दिमाग लगा कि जो ये काम किया है, हाँ, मैंने और हमारे भाइयों ने, उस बिजनेस का रिटर्न 200% है।
क्योंकि वो हर साल डबल ट्रिपल ग्रो हो रहा है। अच्छा, वो हमारी मेहनत और ये दिमाग के कारण हो रहा है। उसी के कारण ये कैश फ्लो आ रहा है, उसी के कारण हम ये SIP की बात कर रहे हैं और उसी के कारण ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। करेक्ट, बट अगर यही नहीं आएगा तो बाकी सब जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, बराबर है। जो आपने बात कही ना कैश फ्लो, हमारे पास 3 फेज होते हैं लाइफ में, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। हाँ, तो फर्स्ट फेज है लर्निंग, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी फील्ड में हो, आप पहला 5 साल बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग पे करो। देखो जब तक वो हमने वो एक वो उसकी कहानी सुनी है कि वो पेड़ काटते रहता है एक्स एंड दिस थिंग, तो एक आदमी तो दिन भर काटते रहता है और एक आदमी 7 घंटे तो खाली उसको शार्पन करने में लगा हुआ रहता है हाँ, अपने एक्स को, करेक्ट, और फिर 1 घंटा ही काटता है और उससे ज़्यादा काट पाता है। हाँ, तो आप अपना दिमाग को कितना शार्प रख सकते हो, कितना कुछ, जैसे आज के डेट में ChatGPT आ गया, AI आ गया, वो स्किल्स एक्वायर करो। आज हमारे जैसे बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं ले रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, डायनासोर्स हैं। आज आप और मैं बात करें, मैं बोलता कि नहीं यार ये मुझे यूट्यूब समझ में नहीं आते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मैं तो ऑफलाइन ही करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तो ये दुनिया स्टोरी जान ही नहीं पाती और लोगों को फ़ायदा नहीं होता। बट मैंने चेंज किया अपने आप को कि मेरे पास अच्छी स्टोरी है, अच्छी रियल स्टोरी है, तो कितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सो यू हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, राइट, अदरवाइज यू विल बी डायनासोर्स। तो अपने आप में इन्वेस्ट करो पहले 5 साल। अगर आप म्यूचुअल फंड में कम भी SIP करोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ से जो कैश फ्लो बनाओगे, हाँ, वो कैश फ्लो में 3 गुना 4 गुना का फ़र्क आ जाएगा। और जब अच्छे कैश फ्लो बनने चालू हो गए तो उसका एक सब्सटेंशियल पैसा आप इन्वेस्ट करो। देखो, आई ऑलवेज टेल विजय, इन योर बिजनेस यू शुड इन्वेस्ट 80% बैक इफ़ योर बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। करेक्ट, सपोज आप सब कुछ पॉडकास्ट से कमा रहे हो, या ट्रेडिंग से कमा रहे हो, ये कोर्स आपके जो हैं, एंड इफ यू ऑन द अपवर्ड ट्रेंड, आपको लगता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ है, 80% यू शुड प्लाउ इट बैक। करेक्ट, ओके, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका बिजनेस को और मोमेंटम मिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट, बड़ा होता रहेगा। वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली बात है। 20% मनी यू शुड पुट इन स्टॉक्स इफ यू लाइक स्टॉक्स और अदर बिजनेसेस लाइक म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज यू आर डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क। करेक्ट, अगर आपने सारा ही डाल दिया और अचानक ये पॉडकास्ट मीडियम सब खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी को चेंज होते टाइम नहीं लगता है, राइट, तो हमने सारा ही उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो हम बैंकरप्ट हो सकते हैं। बट मैं हमेशा एक अच्छे बिजनेसमैन को कहता हूँ, 20% पैसा अलग करो, यू आर गिविंग योर मनी टू अदर बिजनेसेस, तो आपका बिजनेस डाउन हुआ तो ये ऊपर हो जाएगा। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारा पैसा किससे कमा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बिजनेस से, मेरा एडवाइजरी। कल मेरे बिजनेस में कुछ भी रेगुलेशन आया और अचानक मेरा बिजनेस जीरो हो गया, सपोज मैंने मेरा पैसा कहाँ डाला, आई पुट माई बिजनेस इन म्यूचुअल फंड्स विच इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज, वो पैसा तो जीरो हो ही नहीं सकता है। हाँ, दैट्स डाइवर्सिफिकेशन, राइट, सो highest money you can earn from your own income. करेक्ट, Highest money you can always earn from your mind and your hard work. Second highest money you can earn by investing in other businesses. करेक्ट, Right? Maybe आज मुझे लग रहा है आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, I can invest in your startup. So it can be in the form of startups, private equity, direct stocks or mutual funds. Choose the way which you are comfortable with. करेक्ट, देखो, स्वर्ग जाने के 1000 रास्ते हैं, हाँ, मार्केट में पैसे बनाने के भी 1000 तरीके हैं, आप डिसाइड करो आपके लिए क्या सही है। सर मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा ना, क्योंकि लोग सपना तो बड़ा बना लेते हैं बट वो सपने को पूरा करने का कैश फ्लो नहीं बना पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको आपका कैश फ्लो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर आप जो भी फील्ड में हो या जो भी जॉब में हो, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप बेस्ट बनो उसके, और आपने उसके लिए सारी जो अभी तक वेल्थ बनी है ना, इसलिए बनी है क्योंकि आज तक हमने कभी SIP को रोका नहीं है। हाँ, हमने SIP को हर साल स्टेप अप किया है। स्टार्ट तो 10,000 से की थी, बट धीरे धीरे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितनी इनकम आती गई उतना डालते गए। बट ये हमने एक अपने आप को चैलेंज दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए ये SIP कम नहीं होने देंगे, वरना एक बहुत खराब लगता है। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, ऑफकोर्स गॉड हैज़ बीन काइंड, मेहनत बहुत की है तो बिजनेस भी बढ़ा है, बट आप सोचो ना, इस साल आप 5 लाख की SIP करो, अगले साल वापस नहीं 3 लाख की करता हूँ, हाँ, तो अपने आप को डीग्रो कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डीग्रो हुआ है। करेक्ट, राइट, तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर अच्छा नहीं लगता है। आप चाहते हो कि हर साल धीरे धीरे ग्रो ही करे। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप चाहे कम SIP से स्टार्ट करो, आप 5,000 की स्टार्ट करो। आई डोंट वांट यू टू स्टार्ट ए 50,000 SIP एंड अगले साल बोलो कि सर मैं 20,000 कर रहा हूँ। हाँ, आई वुड रादर बी हैप्पी आप 20,000 से करो, अगले साल 30 करो, फिर 40 करो, 50 करो, स्लोली ऊपर जाओ, स्लोली ऊपर जाओ। हमें क्यों भागना है भाई? बट एटलीस्ट एक एक बेबी स्टेप आप ले रहे हो ना, तो आपको अच्छा लगता है कि यार मैंने धीरे से शुरू की और आज यहाँ पहुँचा हूँ। ओके,
तो बहुत मज़ा आया सर। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे इंडियन मेंटालिटी में बहुत बार आता है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। सर कोई कोई फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, कोई कोई फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। मैं आपको बोलूँगा तो शायद आप शॉक तो नहीं होगे बिकॉज आप यही इंडस्ट्री से हो। सर लोग ये भी देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? नहीं, ये जानना ज़रूरी है कि क्या एक्सपेंस रेशियो है। अच्छी बात म्यूचुअल फंड्स की क्या है कि सेबी ने इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि अब आपके पास स्कोप नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो। तो जो बेस्ट है, ये जो हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है और जो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है, तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला फंड हो गया 2.25%, क्योंकि सेबी की लिमिट्स है, ऐसा नहीं कि वो 5% चार्ज कर सकते हैं। ओके। और जो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है, सपोज है वो 1.5 या 1.25, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, ये जस्ट एवरेज नंबर्स है। हाँ, तो हाईएस्ट हो गया 2.5 और हो गया लोएस्ट हो गया 1.25, तो फर्क हुआ 1.25 का। हाँ, बट आप जब म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखोगे, हाँ, टॉप वाले और बॉटम वाले, 15% का फर्क आता है। तो 1% एक्सपेंस रेशियो कैनॉट डिसाइड कि मैं आपका रिटर्न क्या है। हाँ, क्योंकि 15% का हर साल फर्क आता है, चाहे वो आप लार्ज कैप कैटेगरी ले लो, चाहे मिड कैप ले लो, चाहे स्मॉल कैप ले लो। तो इन इक्विटी फंड्स, इन माई माइंड एंड दिस इज पर्सनली माई व्यू, एक्सपेंस रेशियो रियली डजंट मैटर मच, क्योंकि डेल्टा इज मच हायर। करेक्ट। सेकेंडली, मोर देन एक्सपेंस रेशियो, आई सी कौन अच्छा फंड मैनेजर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। करेक्ट। तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा ना, 10 साल का, 15 साल का, उसका फंड्स का साइज बड़ा रहेगा। उसका फंड साइज का बड़ा रहेगा तो उसका एक्सपेंस रेशियो वैसे भी नॉर्मलाइज रहेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि फंड साइज अभी इतना बड़ा हो गया है, हाँ। क्या अब हम ये फंड में डालें या फिर कोई नया एनएफओ आ रहा है उसमें नहीं, जाए? बिल्कुल नहीं। मैं आई वुड रादर पुट माई मनी इन एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 15 साल रहा है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि फंड साइज बड़ा हुआ तो मार्केट भी तो बड़ा हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली। तो पहले 12,000 था निफ्टी, अब 25,000 25,000 हो गया, तो मार्केट भी तो डबल हुआ है। हाँ। तो आपका फंड तो उसी हिसाब से ग्रो किया है। तो पीपल फॉरगेट कि इट्स ए रिलेटिव गेम। हाँ, वो हमेशा एब्सोल्यूट देखते हैं, अरे 50,000 करोड़ का फंड। आज तो बहुत सारे इक्विटी फंड्स है जो 50,000 करोड़ है। आज से 15 साल पहले आप मुझे बोलते ना 50,000 करोड़ का फंड, तो मैं गिर जाता, मतलब। बट आज सभी हैं, और एक दिन ये सारे फंड्स 5-5 लाख करोड़ के होंगे। हाँ। क्योंकि मार्केट इतना बढ़ चुका होगा। करेक्ट। तो ऐसा कभी मत सोचे कि वो है एक अच्छे फंड में जिसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंट रहा है। आई डोंट वांट माई फंड की इस साल नंबर 1 है, इस साल नंबर 4 है, फिर अब 1 आया, फिर 4 आया, वो बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। आई वांट फंड जिसने कंसिस्टेंटली 12-13%, 15% दिए हैं, एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से लेट्स से रीजनेबल है, मिडिल ऑफ द पैक है, तो फिर दिमाग नहीं लगाना है। मैं खुद के जब पैसे डालता हूँ ना, मैं 90% में फंड एक्सपेंस रेशियो देखता भी नहीं हूँ। मतलब आप फंड मैनेजर और हाँ, मैं ये देखता हूँ कि यार अपने को नेट 12, 13, 15 बना के दे सकते हैं क्या। हाँ। और अगर उन्होंने 15 साल में दिए हैं तो व्हाट स्टॉप्स देम नॉट इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स Correct. बनेंगे। तो बहुत मतलब आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, द एंटायर प्रोसेस आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। और एक और आदत है, मैं तो जब एक बार डाल देता ना, उसके बाद तो 10-10 साल देखते हुए रिव्यू भी नहीं करता हूँ मैं। क्योंकि मेरा खराब से खराब फंड, खराब से खराब, अनलकी से अनलकी फंड 10 साल बाद 15% रिटर्न दिए, क्योंकि आप बैठे रहे। क्योंकि आप टाइम को आपने इतने टाइम तक रखा। लोग, आप जो सवाल पूछे थे, बेस्ट फंड मैनेजर, द बेस्ट फंड मैनेजर इज टाइम। सही है सर, बहुत ही आपने अच्छी सारी चीज़ें बोली। और मैं बोलूँगा कि शायद आप लोगों को भी ये वीडियो देख के एक आइडिया मिला होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक राइट तरीका क्या है। ऑब्वियसली हमारा इंटेंशन ये था कि हम आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दे या फिर आप एक प्रॉपर रोड मैप मिले आपको कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। और सर ने हमारे साथ वो सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। और सर थैंक यू वेरी मच। वैसे हम लोग ने ये वीडियो सुबह 8 बजे बनाना शुरू किया था, तो ये मेरा पहला वीडियो है जो हमने इतने जल्दी बनाया था। थैंक यू, आपने टाइमिंग अकोमोडेट किया, बहुत खुशी है। एंड मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया वो मेरे 20 साल की लर्निंग्स शेयर की है। मेरा आइडिया है कि बहुत सारी मिथ्स हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके भी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। मुझे लगता है जितना सिंपल आप रखोगे ना गेम को, उतना लंबा खेल पाओगे। करेक्ट। तो सही है। आई एम सो ग्लैड दैट वी कुड। नहीं, थैंक यू सर। आपने मुझे बोला ना कि सुबह करना है, मतलब सर सुबह के 4 बजे भी बोलोगे तो हम करेंगे, बिकॉज मैं भी बहुत एक्साइटेड था सर आपसे मिलने के लिए और आपसे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक आपने जो अभी बोला है कि यार 100 करोड़ किसी ने आज तक मतलब बनाया होगा शायद किसी ने, पर किसी ने म्यूचुअल फंड से हाँ, देखा कि हाँ, एक आम इंसान इतना ऊपर तक जाता है, इतना ऊपर तक जा सकता है। राइट। तो यस,
देखो इंटेंशन ये ज़रा भी नहीं है कि हम सर की कितनी म्यूचुअल फंड में वैल्यू है वो आपको बताए, सर कितनी SIP करते हैं वो आपको बताए। जैसे सर ने बोला कि सर का यही बिजनेस है और सर यही करते हैं, इसीलिए हमने आपको ये बताया, राइट। तो बस बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पहले मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। इसीलिए सर मैंने आपके इंट्रोडक्शन में पहले इन्वेस्टर ही बोला, इन्वेस्टर बिल्कुल, बिकॉज मुझे भी यही लगता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपका, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो आपका जो SIP है वो कितना है अभी? 30 lakhs पर मंथ। और आपके पास जितने क्लाइंट है 10,000। सो आई एम द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन माई फंड, हाँ। इन माई कंपनी, एंड आई एम द लार्जेस्ट SIP इन्वेस्टर ऑफ माई फर्म। हाँ, मुझे लगा ही। एंड आई टेक प्राइड इन दिस फैक्ट। करेक्ट। क्योंकि जो चीज़ मैं दुनिया को इतनी कन्विंसिंगली बोल रहा हूँ, अगर मैं खुद नहीं कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आज जब मैं रात को सोता हूँ ना, सीना तान के सोते हैं कि अब मैं सबसे बड़ा क्लाइंट हूँ मेरे फर्म का, और एक खुशी होती है। मतलब वो बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट है, रामानायक उडुपी, द ओनर ईट्स हियर, द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट ईट्स हियर। हाँ, जैसे आप खाना खा रहे हो ना, वो मालिक आपके साथ ही खाना उसी थाली में खाना खाएगा, राइट। तो आपको कितनी खुशी होती है कि बॉस ये चीज़ यहाँ कोई भी मतलब फ्रॉड हो ही नहीं सकता नहीं है, हो सकता, कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। दैट कॉन्फिडेंस आई वांट टू गिव। एंड ऑफ कोर्स अब तो 15 साल हो गए, तो जो इन्वेस्टर्स किए हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। वो बोलते हैं कि सर हमने खुद का देखा है रिजल्ट, तो अब आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, राइट। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड मैं आपसे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहूँगा। और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली को ये वीडियो शेयर करके उसको भी म्यूचुअल फंड का रियल मीनिंग पता चलना चाहिए, तो आप ये ज़रूर करना। और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि सर के साथ हम कभी किसी अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं जिससे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और पता चले, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं सर के साथ रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो बनाने के लिए भी। और सर का रिलेशन अंधेरी से बहुत पहले से है, तो बिल्कुल सर हमें भी ना नहीं बोलेंगे क्योंकि हम भी अंधेरी से ही है। एंड सर आई विश कि मैं भी अंधेरी से आगे आपके जैसे बढ़ूँ अपने लाइफ में। नहीं, अगर वो हमने ठान ली है ना, हाँ, तो वो अपना होके रहेगी, राइट सर। तो थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और थैंक यू सर, थैंक यू।